जय जीवदानी। अब वो होगा जो आप चाहते हैं। और ऐसा कब होता है? ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी के साथ। आश्वासन आपको मैंने तगड़ा दिया है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब एक तो नंबर 1 के आदमी की इच्छा शक्ति प्रबल होती है, नंबर 2 ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। और ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं इस सप्ताह में। शुक्र प्रवेश कर चुके हैं मिथुन राशि में अपने ही मित्र के घर में, और तीनों ज्ञान के देवता एक ही घर में बैठ गए हैं। गुरु ज्ञान के स्वामी, शुक्र दैत्याचार्य ज्ञान रत, और बुध बुद्धि के स्वामी जिनका घर है। तो जब ये तीनों का संगम होता है तो अपने अपने भावों के अनुसार आपके ज्ञान चक्षु उस क्षेत्र के लिए खुल जाएंगे, और उस क्षेत्र के लिए आप जैसा चाहेंगे वही होगा। प्रोवाइडेडली ज्ञान चक्षु खोलने में देर ना करें, और या तो खुल जाए तो उसको नज़रअंदाज मत करें कि अच्छा जी मैं बाद में कर लूँगा, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और इसी तरह बिता दे तू बरसों। ये टेंडेंसी अगर माइंड की है तो इससे हटिए। आप सभी का स्वागत करती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य में। इस सप्ताह में काफ़ी कुछ गेन हो सकता है आपको अपनी बुद्धिमानी से। तारीख 27 जुलाई 2025 से लेकर तारीख 3 अगस्त 2025 तक का है ये सप्ताह। इस सप्ताह में मधुश्रवा तीज 27 तारीख को है, जो आप मना सकते हैं। सावन शुरू हो गए महाराष्ट्र में भी। इसके बाद 28 तारीख को विनायक चतुर्थी है, और साथ साथ में मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जिसका वीडियो मैं आपको दे चुकी हूँ। 29 तारीख को नाग पंचमी है, और नाग पंचमी के दौरान आप सब पूजा कर सकते हैं शिव जी की। किसी भी जीवंत प्राणी को आप तकलीफ ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। 30 तारीख को कल की जयंती है, और 31 तारीख को शीतला सातम है महाराष्ट्र के अनुसार। 1 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है, जरा जीवंतिका पूजन है। 2 तारीख को अश्वत्थ मारुति पूजन है, और इसी दिन सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और 3 तारीख को आदित्य पूजन है। तो ऐसे रंगारंग सप्ताह है ये, ग्रहों की हलचल से भरा हुआ और साथ साथ में त्योहारों से भरा हुआ। तो इससे पहले कि मैं मेष से लेके मीन राशि वालों को साप्ताहिक राशिफल बताऊं, हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, और जैसे ही बटन पॉपअप होकर ऊपर आएगा उसे क्लिक कर दीजिए, तो मेरी जानकारियां आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन जिन को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, लेकिन शुल्क है। सप्ताह के जो उपाय होंगे मेष से लेके मीन राशि वालों के साथ साथ बताती जाऊंगी आप सभी को। तो सुनिए, क्या कर सकते हैं आप, क्या हो सकता है, आप क्या चाहते हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। ये मेरा कथन गलत ना होगा अगर आपने समय का सदुपयोग किया। सुनिए साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि, लग्नेश थोड़ी सी अस्वस्थ अवस्था में होने के कारण आपको मंगल के सारे उपाय करने चाहिए। आपको गणेश जी और हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा के पाठ करने चाहिए। इसके अलावा भी आपके शत्रुघ्नता योग बने हैं, लेकिन जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनको इन पाठों से फ़ायदा होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक बात और याद रखिए कि आपको लोन नहीं लेना है किसी से भी, ना कोई दुश्मन खड़े करने हैं। मामा पक्ष मामी पक्ष से आपको प्यार से बात करनी है, ननिहाल से बिगाड़ना नहीं है। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार संभल कर करें, और तबीयत का भी विशेष ध्यान रखें। ब्लड से रिलेटेड समस्याओं से बचे रहें। अब कौन से क्षेत्र में आप जो चाहेंगे वैसा होगा। तो आप जो चाहते हैं कि व्यवसाय बढ़ जाए, आप जो चाहते हैं कि धन संचित हो जाए, आप जो चाहते हैं कि आपके कार्य में वृद्धि हो, तो वो हो सकता है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग चतुराई यूज़ करें और अपनी पूरी शक्तियां लगाकर अपने कार्य को हिम्मत से हौसले से आगे बढ़ाएं। यात्राओं में खासकर बाहर आपको लाभ होने वाला है। पैसा भी आपका आता दिखाई देता है, और आपके कुछ कार्य ऐसे होते नजर आते हैं जिसमें छोटे भाई बहनों की आपको मिल सकती है मदद। ये भी याद रखें आपको कि इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट कोई मज़ेदार नहीं है, तो उस पर डिपेंड ना करते हुए माता पक्ष की तबीयत का ध्यान रखें, सुख सुविधा का ध्यान रखें। वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं घर ना करें, इसका ध्यान रखें। जल्द ही सरकारी दरबारी काम होने वाले हैं आपके, लेकिन तब तक लोनली फील होता है तो गणेश जी की ही आराधना आपको सपोर्ट करेगी।
आता धन 3-3 4 महीने में आता रहेगा, बीच में बंद हो जाएगा तो बेचैन मत होइए और अपने खर्चों पर फिर भी कंट्रोल रखें जो काम के लिए आप किए जाते हो। अब आप ये भी बात याद रखो कि आपको नए नए कार्य जो ऑफर हो रहे हैं वो बहुत ही फायदेमंद है, उनको ठुकराना नहीं और लेते जाओ। और जो खर्च आपने सोचा अपने परिवार पे करने के लिए वो अवश्य करें, उससे आपको नुकसान नहीं होगा। अपने परिवार के ही सपोर्ट से जो धन कमाया है वो अवश्य आपके हाथ में आएगा। वृषभ राशि, अब देखिए कि आपके लग्नेश जो हैं बहुत अच्छी अवस्था में, अपने से द्वितीय भाव, तो अब आपका कंसंट्रेशन है कि आप पैसा कमा लें और आप जो चाहेंगे वैसा ही होगा। पैसा कमाएंगे, पैसा संचित होगा। थोड़ी बुद्धिमानी, थोड़ा क्रिएटिविटी, थोड़ा सा मनोरंजन, आइडिया और थोड़ा सा अपने आप में सुखों से रिलेटेड काम करने में आप आगे बढ़िए, आपके काम होते नजर आते हैं। ये भी याद रखिए परिवार से फुल टू सपोर्ट है और ज्ञान की कमी नहीं है। बुद्धिमानी, चतुराई सब आपकी जुबान पर बैठी रहेगी और आप धन कमाएंगे। लेकिन मानसिक बेचैनी आपकी खूब बनी हुई है और वो भी खर्चों के कारण या प्रेम संबंध या विवाहित जीवन के कारण। तो आपको थोड़ा सा सजग रहना है उस मामले में और उसको भी चतुराई से टैकल करना है। आपके कई सारे कार्य यात्राओं में बनते नजर आते हैं। मुझे मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी, आईटी से रिलेटेड काम भी बनते हैं और धन आने की निरंतर संभावनाएं रहती है आपको थोड़े थोड़े दिनों में। तो इन दिनों आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा है। वैसे बता दूं कि चंद्रमा की मूवमेंट आपको खास फायदा नहीं देती इस सप्ताह में, इसलिए ज़्यादा यात्रा करके मत सोचिए कि मैं बाहर जाके बड़ा पैसा कमा लूँगा। तो थोड़ा सा यात्राओं को भी टाले रखें, जितनी ज़रूरत है उतना करें तो आपको फ़ायदा अवश्य होने वाला है। और दूसरी बात कि आपके घर की सुख सुविधा का आपको ध्यान रखना है। कोई भी अगर असहज होते हैं इस मामले में तो आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन कर सकते हैं। दुर्गा और चंडी की आराधना भी परम आवश्यक है आपके लिए, जिससे आपके धन के स्रोत खुलेंगे, आपके नौकरी मिलने के स्रोत खुलेंगे, आपके अपने कॉन्फिडेंस के स्रोत खुलेंगे। इसलिए आप ये पूजा अवश्य करें और माता भगवती से निरंतर प्रार्थना करें कि आपकी उन्नति होती रहे। आपके लिए शुक्र और बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। मिथुन राशि, लग्न में गुरु शुक्र और घर बुध का क्या बात है। दिमाग तो खूब चल रहा है, आप जो भी काम करेंगे वो आपका सक्सेसफुल होगा। जुबान पर सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना हुआ है। जुबान ऐसे बोलेगी जो लोग आपका भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे, इज्जत करेंगे, पैसा देंगे, संचित धन होगा। आप जो चाहेंगे वैसा होगा। इसलिए आप अपना सही सोचिए, बड़ा सोचिए, अपने विषय में छोटा ना सोचिए। और जो मीडिया आईटी से रिलेटेड काम बन रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए। एक से अधिक काम भी बन रहे हैं तब भी उन पर ध्यान दीजिए। यात्राओं में सावधान रहिए और गणेश जी के दर्शन करके यात्रा करें तो आपके सारे काम होते नजर आते हैं। तबीयत, पेट से रिलेटेड समस्या है, हार्ट रिलेटेड समस्या है तो संभल के रहे। माता पक्ष की भी तबीयत संभालने की ज़रूरत है। घर की व्यवस्था हेल्पर्स के साथ बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं, वो आगे चल के आपके त्योहारों में मदद करेंगे। जो झगड़पट्टी आप सह रहे हैं घर और काम के बीच में जो आप झूलते नजर आ रहे हैं तो उसके लिए आप जो हैं महामृत्युंजय के जप करें, वो आपको बहुत सूट करेंगे। और दुर्गा की आराधना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध आपके खूब आगे बढ़ के आपको पैसों से रिलेटेड समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं और आपको सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पर धन अगर आता कम दिखाई दे तो थोड़ा सा हिम्मत हौसले से पुश करिएगा कामों को। और फिर वही बात के बुधवार के दिन गणेश जी की आराधना आपको इस बात के लिए पैसा लाने के लिए मदद करेगी। वैसे बुध और शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है मैंने। गो अहेड, आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। आप कमाइए, अपनी छाप छोड़िए, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स पाइए। कर्क राशि, लग्न में सूर्य बुध और द्वादश में गुरु शुक्र। विदेश रिलेटेड काम समझदारी से करते हैं तो फटाफट बनेंगे। प्रेम संबंध से बड़ा फायदा हो सकता है, नया प्रेम संबंध बन सकता है। बोलने चालने की भाषा थोड़ी कटु है लेकिन ये भी बड़ी बढ़िया हो जाएगी। धन आने के आगे बहुत चांसेस हैं, इसलिए अभी से काम शुरू कर दीजिए। अगर आपके कुछ खर्चे भी हो रहे हैं तो उसको नज़रअंदाज करके कार्यों को जारी रखिए। माता पक्ष से आपको टोटली सपोर्ट है और उन्हीं की वजह से वाहन, प्रॉपर्टी वगैरह लेने में भी सुविधा रहेगी। नए नए कार्यों में आगे बढ़ना ज़रूरी है। भ्रमित मत होइए, वहम शकबाजी ना कीजिए
तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के साथ विघटन मत कीजिए और अलग होने की बात मत कीजिए। मानसिक बेचैनी है तो गणेश जी की आराधना और हनुमान चालीसा आपको खूब सूट करेगा और आपको अपने विवाहित जीवन से फुल टू सपोर्ट है अपने नसीब को जगाने के लिए। तो वो भी याद रखें कि उनके सपोर्ट से आपका नसीब जाग सकता है, खासकर विदेशों में। इसलिए आप विदेशों में काम करने की योजना बनाएं। अभी फिलहाल जो विद इन इंडिया आपको दिक्कतें आ रही है कार्य करने में, उसमें गणेश जी की आराधना आपको हेल्प करेगी। कुछ गरीबों में खाना खिला दिया करिए और कुछ नीडी पीपल को थोड़ा सा पैसों की मदद कर दिया करें, जितना भी पॉसिबल हो। आपके लिए मंगल और चंद्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। शिव जी की आराधना एनी डे आपके लिए बेहतर रहेगी। सिंह राशि, आते 16 अगस्त के बाद आपके बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। उसकी तैयारी शायद अभी से शुरू हो गई है और आपको उसके लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ेंगे। और अभी फ़िलहाल किससे विवाद वगैरह से निपट लीजिए, क्योंकि आपका धन आता दिखाई देता है मुझे और बड़े बड़े सरकारी काम होते नज़र आते हैं आपके मुझे। फ़िलहाल जो धन रुका हुआ है उसके लिए आप कर सकते हैं गणेश आराधना बुधवार या मंगलवार के दिन। और गैस और एसिडिटी रिलेटेड परेशानियों से बचने के लिए क्रोध पर भी कंट्रोल करें। किसी भी प्रकार का आवेग स्वभाव में ना आए। लोनलीनेस भी, उसके लिए भी ध्यान रखें और गणेश जी की आराधना से ही ये लोनलीनेस जाएगा। विवाहित जीवन में कलह क्लेश से बचें और कंसंट्रेट करें अपने काम पे, जिससे आने वाला है धन पैसा और आप जो चाहेंगे वो होगा। आपके मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी ऑनलाइन वगैरह जितने काम हैं आपके सुख मनोरंजन क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उसमें आपको फ़ायदा होने वाला है। माता पक्ष की तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना है। वहीं पर आपके परिवार वालों से मनमुटाव, आपके बोलने चालने कटु भाषा की वजह से ना हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। वहीं पर बच्चों से आपको फुल टू सपोर्ट है। ज्ञान मार्ग खुला है। पढ़ाई विद्या अध्ययन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई, आपकी पढ़ाई, इन सब में आपको लाभ फायदा आगे बढ़ना सब कुछ कार्ड्स पर दिखता है। व्यवसाय का बढ़ना और आपके मित्रों से सहयोग, ये भी कार्ड्स पर दिखता है। कुछ बेचैनियां हैं आपको अपने आप को लेकर, खर्चों को लेकर, प्रेम संबंधों को लेकर, तो उससे आश्वस्त होने के लिए विशेष रूप से आपको गायत्री के जप और आदित्य हृदय स्रोत के पाठ या सूर्य को जल चढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। और साथ साथ में सूर्योपासना के सारे मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। सूर्य और गुरु के उपाय करते रहें, सब कुछ अच्छा रहेगा। कन्या राशि, अब लग्न में आकर बैठ गए विरोधी शत्रु दुश्मन और उसको झेल रहे हैं आप, तो अपना तबीयत का पहले ध्यान रखें। ब्लड से रिलेटेड परेशानियों से बचें, चोटें ना लगें, कोई ऑपरेशन वगैरह प्लान ना करें फिलहाल के दिनों में। और गणेश जी की निरंतर आराधना करें। गणेश जी के मंदिर जाकर एक चढ़ा दिया करें नारियल, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल जो काम चाहेंगे वो होगा, इसके लिए उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। कोई मीडिया क्रिएटिविटी या ज्ञान से रिलेटेड नेतागिरी अभिनेतागिरी, या आप चाहते हैं कि आप अध्यात्म में आगे बढ़ें तो भी आपका काम होगा। कोई लेक्चरर हैं, कोई प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं या कोई बड़े ओहदे पे हैं, तो उनके भी काम होते नज़र आते हैं मुझे। सरकारी दरबारी कामों में आपको यश मिलना निश्चित है। वहीं पर अध्यात्म में आपकी रुचि आपको काफ़ी कुछ आगे ले जाएगी इन दिनों। और आपके काफ़ी सारे काम विवाहित जीवन के सपोर्ट और बच्चों के सपोर्ट से भी बढ़ते नज़र आते हैं। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार, लोन्स की प्राप्ति और सब बाकी आपके व्यवहार मामा पक्ष के साथ मिलके भी सुलझ सकते हैं। कुछ बड़े बड़े कार्य आपके बिजनेस में हो सकते हैं, जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी वृद्धि हो, धन की संचित धन बने, और ये आपको निश्चित ही स्वरूप से होने जा रहा है। जो कार्य आपने नए शुरू किए थे उससे धन आना शुरू हो जाएगा, बशर्ते आप यात्राओं में अपनी तबीयत का ध्यान रखें। तबीयत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इन दिनों। और अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन वगैरह, मसल ट्रेनिंग वगैरह करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मानसिक बेचैनी हो तो आप हरे कृष्णा के जाप करें, जो आपको अधिक सुहाएंगे। और बुध और शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है।
जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश शुक्र आपके ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पर आपके मन की बातें पूरी हो सकती हैं। भाग्य में जाकर लग्न का बैठना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और वैसे भी भाग्य का स्वामी, 9 भाव का स्वामी कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु होता है, तो वो वहाँ बैठा है और आप जो चाहेंगे वैसा होगा। जो काम चाहते हैं, जहाँ मोड़ना चाहते हैं ज़िंदगी को, वहाँ मुड़ सकती है। आपके पिता से सहयोग, गवर्नमेंट बॉडी से सहयोग, वहीं पर आपकी मैनिपुलेशंस और चतुराई आपके काम आएगी, बशर्ते आप लोगों के साथ बिजनेस में गलत लोगों से हाथ ना जोड़ें और किसी के साथ बुरा ना करें। तो आपके बड़े अच्छे ग्रह आए हुए हैं, आप कामकाज को पुश करें। बहुत बड़ा काम हो सकता है। मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड तो होगा ही, ज्ञान मार्ग भी खुला हुआ है, उससे रिलेटेड भी कई काम हो सकते हैं। नौकरी मिल सकती है, लोन्स मिल सकते हैं, मामा पक्ष से सहयोग मिल सकता है। और कई सारे काम विदेशों में होते होते उसमें झगड़पट्टी, बेचैनी, इनकी वजह से पीछे ना हट जाए, इसका ध्यान रखें। स्वभाव की तेजी को बचा के रखें। विवाहित जीवन के साथी के साथ भी मिलनसार बन के रहें। और व्यवसाय करते समय व्यवसाय के पार्टनर के साथ बिगाड़े ना। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान दें कि अपने खर्चे कितने कर रहे हैं आप, और अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करें ताकि आपके कार्यों में वृद्धि हो। शुक्र और शनि से रिलेटेड सभी उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और आपके लिए सबसे बेहतर है महालक्ष्मी की आराधना, क्योंकि शुक्र गुरु इन दिनों साथ हैं। खाने पीने का ध्यान रखें, मोटापे और डायबिटीज से बचें आप, तो अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, लग्नेश की अवस्था इतनी मज़ेदार नहीं, लेकिन फिर भी लाभ भाव में बैठा हुआ मंगल आपको कुछ न कुछ बेचैनी अवश्य देता है केस विवाद के लिए, और उससे कुछ निकालने की कुछ आपको दिली तमन्ना है, तो उसमें भी आप यशस्वी हो सकते हैं अगर आप जो है गणेश जी की आराधना करते रहें। आपके कुछ डायग्नोज जो पेंडिंग थे, आपके जननेंद्रियों से रिलेटेड, स्त्रियों में माहवारी, ओवरीज, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट वगैरह से रिलेटेड, तो उसका डायग्नोज हो सकता है। कोई नया काम शुरू करना है तो कर सकते हैं। ससुराल पक्ष के साथ मिलके भी काम कर सकते हैं। कोई अगर आप ज्योतिष वगैरह बनना चाहते हैं, सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कुछ करना चाहते हैं, तो उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड कार्यों में भी आपका डंका बजेगा और आपके कार्यों का जो है परचम फहरा सकता है अगर आप चाहेंगे तो। माता पक्ष की तबीयत संभालें, घर में बेचैनी ना करें, सुख सुविधा का ध्यान रखें। दिमागी अवस्था अपनी आपकी बहुत अच्छी है। इन दिनों दंड प्रिय, न्याय प्रिय हो रहे हैं आप, लेकिन मानसिक बेचैनी आपको फिर भी रहेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ गुरु गए और वहाँ पर वो बुध के घर में है, इसलिए चतुर्थ जाने वाला गुरु शुभ तो रहता है, लेकिन फिर भी आपको गर्दन गुदा, नीचे के पैर, हिप्स वगैरह से, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम से बचना है। आपके कुछ कार्य ऐसे हैं जो आप बनाना चाहते हैं, जैसे संचित धन बनाना वगैरह, तो वो कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। और यात्राओं में भी आपको खासी फ़ायदा होने जा रहा है, इसका ध्यान रखें। अपने प्रेम संबंध से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट उनके कहने से करना या विदेशों में करना अब की बात ठीक नहीं। आपके लिए मंगल और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। सबसे बेस्ट है कि आप जो है हनुमान चालीसा पढ़ें इन दिनों। धनुराशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी एक खबर लाई हूँ कि व्यवसाय के साथ वर वधू का चयन, दोनों ही काम आपके साथ में हो जाएंगे। बस थोड़ा सा सजग रहें अपने कार्यों के लिए। अपने कुछ काम आप अपनी हिम्मत से बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा नर्वस हैं आप। आपकी जुबान पे जो आप कंट्रोल रखें तो आपके कई सारे काम बनते नजर आते हैं। आते दिनों में नसीब खुलने वाला है, तो नसीब खुलने से पहले जो पौ फटती है ना, वो फट रही है। अपने अगर जो विवाहित लोग हैं वो ससुराल पक्ष के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। कुछ कार्य नौकरी से रिलेटेड किए थे, उसमें धन आने की पूर्ण संभावनाएं हैं, और व्यवसाय से भी धन आने की संभावनाएं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि व्यवसाय खूब बढ़े तो बढ़ाइए। विदेश रिलेटेड काम थोड़े से असंभव दिखते हैं इन दिनों, और कार्यस्थल पर बेचैनी, चिड़चिड़ापन, झगड़ा, ये आपके काम नहीं आने वाला, तो इसको छोड़ दें। माता पक्ष की तबीयत संभालना ज़रूरी रहेगा, और इसके लिए आप गुरु के उपाय करें तो वो आपके लिए भी अच्छे हैं और आपकी माता के लिए भी अच्छे हैं। अब कोई वर वधू का चयन होता है तो उसमें आपको
गलत बयानी करना या वहम करना, भ्रम करना, ये नहीं करूँगी, ये शादी नहीं करूँगा, वो करूँगी, ये करूँगी, ऐसे आप दुनिया भर की बातें ना करते हुए ध्यान से अपना वर वधु चयन कर ले। महायोग है आपके लिए। मंगल के उपाय और गुरु के उपायों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए शुभ रहेगा। मकर राशि, लग्नेश शनि अच्छी अवस्था में तृतीय भाव में आपको हिम्मती हौसलेदार बनाते हैं और कई सारे फायदे काम के आपके द्वारे लाके खड़े करते हैं और आप नए नए काम कर सकते हैं, बशर्ते के आपके परिवार वाले सपोर्ट करें, बशर्ते के आप अपनी तबीयत संभालें, अपने कोई फोड़ा फुंसी सिस्ट वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उससे बचें, डायबिटीज़ वगैरह से भी बचें। तो नौकरी प्राप्त करने के अवसर कई मिल रहे हैं। क्रिएटिविटी, मीडिया, आर्ट हाउसेस में भी नौकरी मिल सकती है आपको और आपके व्यवसाय भी गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड बढ़ सकते हैं। आप विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर भी कार्य कर सकते हैं। हालांकि धन का आगमन अभी रुका हुआ है, उस बात को लेकर आपको बेचैनी है और इसके लिए आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जप, जिससे आपको फ़ायदा होगा। आपके विदेश रिलेटेड काम बनते नज़र आते हैं मुझे और कुछ खर्चे भी होंगे, लेकिन उसका ध्यान रखें। यात्राओं में अपना ध्यान रखें, खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। किसी भी प्रकार से अपने छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहनों से झगड़ा करना और कार्यस्थल पर झगड़ा करना उचित नहीं होगा। माता पक्ष की तबीयत का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपनी तबीयत का भी, ये मैं पहले से ही कह रही हूँ आपको। और इसके लिए आपको प्राणायाम, मेडिटेशन और एक्सरसाइज वगैरह करना, वॉक के लिए जाना अति उत्तम रहेगा। चंडी की आराधना एनी टाइम बेटर है और सारे चंडी की आराधना के मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है और शनि के उपाय करें। कुंभ राशि, लग्न में बैठा राहु मैनिपुलेटिव बनाता है, जिद्दी बनाता है और एक धुन भी लगाता है कि ये काम करना है तो करना है। अच्छा है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपके वृद्धि करता है। इन दिनों गुरु शुक्र दिमाग पर बैठे हैं तो आपके अच्छी मित्रताएं भी होती हैं। आपका प्रेम प्रसंग अगर होता है तो उच्च कोटि का होता है। आपके ज्ञान मार्ग खुल जाते हैं, बच्चों के भी खुलते हैं। आप महालक्ष्मी योग बना के बैठे हैं पंचम भाव में, तो आपको पैसा भी आता है और धन आपका कई स्रोतों से आता है, केसेस विवाद से भी आता है। आपके कार्यस्थल पर फिर भी बेचैनी तो है, उससे आपको बचना है और तबीयत भी संभालनी है। ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चोट लगना, एक्सीडेंट होना, इससे बचने के लिए आप जो है विशेष रूप से महामृत्युंजय के जप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी पेशा लोग जो हैं वो अवश्य नौकरी प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें, तो उनके भरपूर योग बने हुए हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए। लेकिन इन सब को जो आप प्राप्त कर सकते हैं वो ज़ुबान को अच्छी रख के, क्योंकि शनि ज़ुबान पर बैठे हैं तो कड़वा बोलना और कटु करना और अपने परिवार के साथ बुरा करना कहीं भी शोभा भी नहीं देता और उससे नुकसान भी होगा, संचित धन नहीं बनेगा, उसका ध्यान रखें। अदरवाइज आपके कार्य खुल रहे हैं, माता पक्ष से सपोर्ट है और बच्चों से भी सपोर्ट है। महालक्ष्मी योग बना है, ये दोबारा कह रही हूँ, आप धन प्राप्त कीजिए। आपके लिए कृष्ण की आराधना उत्तम रहेगी। मीन राशि, लग्न में है शनि और उसकी दृष्टियाँ आपको दौड़ाती हैं, भगवाती हैं कार्य के लिए और उसमें से सामने मंगल आके बैठते हैं तो आपको महामृत्युंजय के जब सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज आप बेचैन, फ्रस्ट्रेटेड ना हो, किसी प्रकार से नर्वस ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। अंधाधुंध खर्चे भी आपके हो रहे हैं और अब सपोर्ट करने आ रहे हैं सूर्य आपको हर प्रकार से आश्वस्त करने के लिए। वैसे बता दूं कि आपके चतुर्थ भाव में बैठे गुरु शुक्र आपको प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह से रिलेटेड भी फायदे दिलाते हैं। आपके आध्यात्मिक कार्यों को भी आगे बढ़ाते हैं। माता पक्ष से रिलेटेड सपोर्ट फुल टू मिलता है, लेकिन आपको खुद भी और उनको भी डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से, मोटापे की बीमारियों से बचना चाहिए। वैसे बता दूं कि आपके नए नए कार्यों में जो अभी अवरोध है या जो पैसे जो हैं वो आते आते रुकते हैं, वो सिर्फ बुद्धि चातुर्य से आप निकाल सकते हो और ये बुद्धि चातुर्य इन दिनों भरपूर है। इसलिए अगर थोड़ी भी कमी लगे तो माता पक्ष से सलाह लीजिए, आपको उत्तम सलाह मिलेगी कि काम को कैसे बढ़ाना है। विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करें, उनकी तबीयत का ध्यान रखें और अपनी भी तबीयत का ध्यान रखें तो आपके लिए अति उत्तम रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिले तो इसके लिए गणेश जी की आराधना आपके लिए बेस्ट रहेगी। आपके लिए गुरु के और
चंद्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। इस सप्ताह में जो चंद्रमा की मूवमेंट है वो आपको दे सकती है उत्तरार्ध में फ़ायदा, पहले तो नहीं दे रही। इसलिए जो मानसिक बेचैनी है आपको चंद्र को लेकर, तो आप बेस्ट है कि पानी ज़्यादा पिएं, आसमान में चंद्रमा देखें, चांदी के ग्लास में पानी पिएं, तो आपको ये चंद्र का सपोर्ट भी प्राप्त होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि का राशि भविष्य, साप्ताहिक राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम